नमस्ते एवरीवन। आज ध्यान यात्रा के 14th डे पे आप सबका स्वागत है। हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं सबका। श्वेता जी, आपका स्वागत है। नमस्ते राखी जी। नमस्ते। आज हमारे साथ आज हमारी मास्टर हैं श्वेता अग्रवाल जी। ये कोलकाता में रहती हैं और 11 साल से मेडिटेशन करती हैं। सर्टिफाइड प्राणिक हीलर हैं और बहुत सारे मेडिटेशन क्लासेस लेती हैं। पीएमसी में इन्होंने बहुत सारे मेडिटेशन क्लासेस डिफरेंट पीएमसी चैनल्स में रेगुलरली लेती हैं और बहुत अच्छी, इनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे और ये बहुत अच्छा मेडिटेशन कराती हैं। और इनके जीवन का उद्देश्य है, पूरी डेडिकेटेड हैं ध्यान सिखाने में, मेडिटेशन सिखाने में सब लोगों को। और आज ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक हमारे साथ शेयर करेंगी, जिसको कहते हैं 3 स्टेजेस ब्रेथ वर्क मेडिटेशन। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता जी, आई एम कनेक्टिंग यू, जस्ट गिव मी ए मोमेंट। तो थोड़ी देर में मैं श्वेता जी को कनेक्ट करती हूँ। नमस्ते श्वेता जी, आपका धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है राखी जी। और मुझे भी आज बहुत ही सौभाग्य का मौका ही लग रहा है कि आज पीएसएसएम यूएसए टीम से जुड़ी हूँ, आप लोगों से जुड़ी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम श्वेता जी। वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग ए क्लास विद यू। यस। और मैंने सबको बताया कि मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। मुझे अपने आप मेडिटेशन में चली जाती हूँ मैं आपकी आवाज सुन के। वाह। थैंक यू सो मच राखी जी। प्लीज गो अहेड। यस। हाँ, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो तो है ब्रेथ वर्क मेडिटेशन। 3 स्टेजेस ब्रेथ वर्क मेडिटेशन उसका नाम ही है। लेकिन फिर भी ब्रेथ वर्क यानी जब सांसों पे ही हमको काम करना है, तो थोड़ा हम समझेंगे, अपने सांसों को पहचानेंगे, उसको जानेंगे। तो ऐसा है कि सांस, क्योंकि हम जो ध्यान करते हैं आनापानासति ध्यान से भी हम जुड़े हैं पीएसएसएम से। और भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए इस ध्यान में हम करते क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहते हैं, सांसों को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सांसों को देखना ये एक प्रक्रिया ही है जो कि हमको ध्यान में की गहराई में लेकर के जाता है। और जितना हम अपनी सांसों के संग रहते हैं तो हमारे सोच विचार थमने लगते हैं, अननेसेसरी थॉट्स से हम आउट हो पाते हैं, निकल पाते हैं। और ये हमें हेल्प करता है। ये सांसें ही जोड़ती है हमको हमारे शरीर से, फिर चेतना से, और चेतना को जोड़ती है हमारी आत्मा से, आत्मा को जोड़ती है परमात्मा से। एक बहुत ही अच्छा टूल मिला है हमें, जो हमारी सांसें, जो सब कुछ हमारे पूरे इनर वर्ल्ड की यात्रा कराती है। लेकिन बहुत बार होता है कि हम, जब तक हम ध्यान में नहीं जुड़े थे, तब तक हम उतने अवेयरनेस में नहीं थे अपनी सांसों के प्रति, उसको इतना महत्व नहीं दे रहे थे, क्योंकि सांसों, उसका तो काम ही है कि खुद ब खुद आती है, चली जाती है। लेकिन हम आज थोड़ा अपने सांसों के संग दोस्ती करेंगे, आज इसको पहचानेंगे, क्योंकि सांस ही ऊर्जा है और सांस ही जीवन है। ये है तो हम हैं, और ये नहीं तो हम भी नहीं। तो आप, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये गैलरी व्यू करूं अभी मैं? आप लोग अपने ऑडियंस को देखना चाहेंगी अभी या कल मैं ही देख करना है? पा रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से गैलरी व्यू रखा है That's राखी जी। fine. जब मैं मेडिटेशन जब स्टार्ट होगा तब आप गैलरी व्यू कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। सही है ना? हाँ, थैंक यू राखी जी। तो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा समझें हम अपनी सांसों को, कि क्या हम अपने दोनों नासिका से, दोनों नॉस्ट्रिल से हमारी सांसें हर वक्त आती या जाती रहती है क्या? हम थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। आप चैट बॉक्स में लिख के दें, क्या हम अपने हर वक्त हमारी दोनों नासिका से हम सांसें लेते और छोड़ते हैं? जैसा कि आज हम अभी अपनी सांसों पर बातें कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो एक ही लोगों का जवाब आया है किसी एक जने का, तो कि मैं पूछ रही थी कि क्या हर वक्त हम अपने दोनों नासिका से, नॉस्ट्रिल से हमारी सांस आ रही है, जा रही है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जवाब है। तो
अपने आप को हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप अपने नाक के पास, चिन के पास, या तो अपने इस एक भी कोई भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड को लेकर आए, और जब हम सांसें छोड़ रहे हैं, लेना छोड़ना हो रहा है, तो आप देखें कि क्या आपके कौन से नासिका से सांस आ रही है, जा रही है। जब आप सांसें छोड़ेंगे तो खुद चेक करें, और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं लेफ्ट या राइट या बोथ। देख पा रहे हैं कि जवाब सब मिक्स आ रहे हैं, लेफ्ट, राइट एंड बोथ। तो ये बिल्कुल सही है कि फ्लक्चुएट। ओके, तो कभी हमारी सांसें लेफ्ट से चल रही होती है, कभी राइट से चल रही होती है, और कभी दोनों से। तो 24 घंटे में, दिन भर में हम जितने भी हैं, तो हमारे वो चेंज होता रहता है। तो सांसें जब हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही ज्यादा चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, और लेफ्ट को ईड़ा नाड़ी, राइट को पिंगला नाड़ी, और जब दोनों से चल रही होती है सांसें तो सुषुम्ना नाड़ी। कि सांसें ईड़ा से चल रही है कि पिंगला से चल रही है कि सुषुम्ना से। तो जब ईड़ा लेफ्ट से चल रही होती है तो उसका मून का प्रतीक है, चांद का, उसका सिंबल से उसको मैच किया जाता है कि चांद कैसा है, ठंडा, कूल। तो यानी आपका नेचर भी दर्शाता है कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांसें आ रही है, जा रही है, यानी उनका नेचर थोड़ा कूल है, शांत है, वैसा। और जब राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांसें चलती है ज्यादातर, तो उसका सन का प्रतीक है। और सन कैसा होता है, हॉट, गरम। तो यानी उनके स्वभाव में अगर मोस्टली राइट नॉस्ट्रिल से सांसें आ रही है, जा रही है, यानी थोड़ा सा नेचर, अगर एग्रेसिव भी नहीं कहें तो जल्दी अगर कभी बातों में ही रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, या कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो ये लेकिन चेंज होता रहता है लेफ्ट राइट, और जिसका ज्यादा ज्यादा अपने आप को चेक करेंगे कि किस तरीके से चल रहा है, तो इस तरीके हम अपने से उसका नेचर भी दर्शाती है। और जब दोनों से चल रही है तो बहुत अच्छा कि आपके बोथ नॉस्ट्रिल चलते हैं। तो कहते हैं साधु, योगी, गुरु, इन सबके मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ नॉस्ट्रिल से सांसें आ रही है, जा रही है। तो जब कभी होता है कि हम कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो अपने इसको, नाड़ी को अपने को चेक करते हैं, सांसों को, कि कौन सी सांसें चल रही है। अगर दोनों नॉस्ट्रिल से सांसें चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, माने आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सक्सेस पाएंगे। तो कभी कभी कोई अपना गृह प्रवेश करते हैं, या फिर कोई शॉप की ओपनिंग करते हैं, रिबन काटना है या एंटर करना है, तो चेक करते हैं, वेट करते हैं दोनों नासिका से कब सांस चल रही। तो इस तरीके से इसका ये मतलब है, यानी सांसों की इतना महत्व है, इतना कुछ हमारे बॉडी से, लाइफ से रिलेटेड। तो और और एक चीज कि अपनी सांसों को हम जब देखेंगे कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या मन अशांत होता है, तो कैसा सांसें तेज चलने लगती है। कभी भी आप कभी किसी और पे गुस्सा कर रहे हो, या कोई आप पे कर रहा है, तो आप देखोगे उसका कैसे हार्ट बीट तेज हो चुका है, सांसें तेज हो चुकी है। तो और जब कभी उसका उल्टा मन बहुत शांत होता है, स्थिर होता है, तो सांसें भी स्थिर होती है। इसका मतलब जब गुस्से में हो तो सांस अलग, मन शांत है तो अलग, जब आप प्रेम में हैं, दया करुणा में हैं, हाँ, लविंग एंड काइंडनेस में है, तो भी तो सांस अलग चलती है। तो यानी अगर आप अपनी सांसों को कंट्रोल में रखते हैं, आप कभी मन विचलित होता है, अशांत होता है, बेचैन है या गुस्सा आ रहा है, तो क्या करना है, कुछ देर अपनी सांसों के संग बैठ जाएं और उस सांसों को सामान्य कर लें। जब हम 3-4 गहरी लंबी सांस लेंगे, बैठ जाएंगे, और थोड़ा सा ध्यान के स्टेट में हम आते हैं, या अपनी सांसों को हम चेक करते हैं कि मन बेचैन हो रखा है, सांसें तेज हो रखी है, नॉर्मल से कुछ अलग है, तो बैठकर हम उसको सामान्य कर लिया। तो जहां सांसों को सामान्य किया, आपकी वो सिचुएशन, आपका जो माइंड स्टेट है, वो भी सामान्य हो गया। तो ये एक टूल है, इसीलिए कहते हैं जिसने सांसों को साध लिया उसका जीवन सध गया। जब आप अपनी सांसों के संग आप दोस्ती करें, आप उसको अपने कंट्रोल में रखें, और आप पर ही है कि
कैसे हमने सांसों को संभालने किया और स्थिति या जो आपका माइंड स्टेट है वो भी नॉर्मल हो गया। और बाकी अब मैं एक और सवाल पूछूंगी आप लोगों से, चैट बॉक्स में लिखें, क्या जब हम सांसें लेते हैं तो हमारा जो एब्डोमिनल, जो हमारा पेट है, वो बाहर आता है या अंदर जाता है? सबका अपना अपना होता है, वो आप लिख के दें कि आप खुद चेक करें। आप अपने राइट हैंड को अपने नेवल के पास लेकर आए और चेक करें कि जब आप सांसें ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर। 2 लोगों ने ही जवाब दिया। तो ये एक मोस्टली ये स्टमक आउट, बाहर, जब समझ नहीं आ रहा। यस, अच्छा, जवाब ये भी आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा। तो ये एक सर्वे किया हुआ है, इस चीज पर सर्वे भी किया हुआ है और रिजल्ट ये आया था कि 80% लोग गलत सांसें ले रहे हैं। 80% लोग गलत सांसें लेते हैं। जब सांसें लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए। जब हम सांसें छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ आना चाहिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लोग बताते हैं कि जब हम सांसें ले रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। इसको समझें कि जब एक बलून में हम हवा भरते हैं, एयर भरते हैं बलून में, तो वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। जब बलून में हवा भरते हैं तो वो बाहर की तरफ आता है और जब हवा निकल जाता है तो वो पिचक जाता है। तो ठीक इसी तरह अपने आप को चेक करेंगे कि हम जब सांसें ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। ये है राइट मेथड। लेकिन मोस्टली लोग उल्टा करते हैं। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं या फिर आप किसी भी, इमेजिन करें कि कोई एक बच्चा जब सोया हुआ है, आप उसको देखेंगे कि जब वो सांस ले रहा है उसका पेट बाहर जा रहा है, जब सांस छोड़ रहा है पेट अंदर आ रहा है। एक छोटा बेबी जब वो राइट करेक्ट ब्रीदिंग करता है, हमको करेक्ट ब्रीदिंग ही मिली थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे मान लीजिए रॉन्ग लिविंग पैटर्न, फूड हैबिट अगर हमारा सही नहीं है, ये जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारा वो चेंजेस होने लगता है और हम गलत सांसें लेने लगते हैं। लेकिन जब पता चले, जब इस चीज का हम अपने आप को, कि अगर कोई भी जिन्होंने आंसर नहीं किया या जिनको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा या अंदर जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम अपने आप को चेक करेंगे बीच बीच में दिन भर में, कि अपने पेट पे हाथ रखेंगे, कुछ देर बैठा, सांस ले रहे हैं पेट बाहर की तरफ जा रहा है और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। तो ये आपको एक करेक्ट पे, ताकि आपका जब वो राइट ब्रीदिंग होगा तो सब कुछ आपका सही तरीके से आपके लाइफ में भी, आपके बॉडी में, सब जगह एक बैलेंस, थॉट में सब जगह वो बैलेंस बना रहेगा। तो जब हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं तब आप शुरू में ही चेक कर लें अपने आप को कि हम सही सांसें ले रहे हैं कि नहीं। तो वो ही फिर आप, क्योंकि 3 4 5 बार आप अगर सोच समझ के लेंगे, फिर वो ही रिदम में चलता रहेगा। एक 3 SRB, जो एक कहा जाता है कि 3 SRB, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, ये भी एक इसी सांसों को ही चेक करेक्ट वे में करने के लिए ये भी एक प्रोसेस है जो किया जाता है कि जब लेट जाते हैं, और एक म्यूजिक भी उसके लिए चलाया जाता है कि उसको वो चेंज हो रहा है। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 होल्ड, फिर 1 2 3 4 आउट। तो इस तरीके से सांसों को, कि जब सांस एक म्यूजिक चल रहा है 1 2 3 4, तो उसमें हम सांसें ले रहे हैं, फिर वो होल्ड में जा रहा है और फिर छोड़ रहे हैं 1 2 3 4। तो इस तरीके से किया जाता है कि आप सांसों को करेक्ट वे में लेना शुरू कर दे, वो आपकी हैबिट में आ जाए। अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज और, जब क्योंकि मैं ब्रेथ पे बता रही हूँ, जैसा हम जानते हैं कि जब हम कभी गुस्से में होते हैं तो सांस अलग और शांत स्थिर होते हैं तो सांस अलग। तो एक टेक्निक है जो ब्रेथ वर्क की, कि आप अपने आप को कभी भी आप हर समय बैलेंस में रहें, एक मॉडरेशन में रहें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, उस तरीके से कुछ भी आप, एक ब्रेथ वर्क एक्सरसाइज है जिसको कि आप दिन भर में 5 मिनट
और इसमें एम्प्टी स्टमक या फुल स्टमक की कोई बात नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप अगर ऑफिस में हैं, वर्किंग भी हैं, तो आप चेयर पे भी बैठे हैं तो कभी 5 मिनट का ब्रेक लिया कर सकते हैं। 2 टाइम सुबह शाम करें वो भी बहुत अच्छा है, मॉर्निंग इवनिंग। अदरवाइज आप कभी भी सुबह उठ के भी कर सकते हैं। तो वो क्या है कि हम 5-3-5-3 मतलब 5 सेकंड आपको सांसें लेनी है, ब्रीद इन, फिर 3 सेकंड का होल्ड, फिर 5 सेकंड्स में ब्रीद आउट, देन अगेन 3 सेकंड का होल्ड। तो 5-3-5-3, 5 में इनहेल, 3 होल्ड, 5 एक्सहेल, देन अगेन 3 होल्ड। तो ये आपका एक 5 मिनट्स का, चाहे आप 5 मिनट्स का कोई म्यूजिक चला लीजिए आप यूट्यूब से या कुछ भी, या अपने घड़ी में अलार्म लगा दीजिए कि 5 मिनट्स जब तक नहीं होगा मुझे ये करना है। तो आपको क्या करना है कि हम वही इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, ये हम लोग अभी एक बार करेंगे, 2-3 मिनट्स के लिए करेंगे, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, आपकी सांसें भी आपको आप चेक कर पा रहे हैं, आपका वो पैटर्न सही हो रहा है, अगर रॉन्ग है तो। और दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा है, आपने यहाँ पे ये मेन पैटर्न चेक करने के लिए नहीं करते, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप इस तरीके से ये आप करते हैं तो बहुत, आप खुद देखेंगे कि 3 मिनट से 5 मिनट्स आप जो दे रहे हैं इस चीज में, आंखें बंद करके, और जब आप खोलते हैं तो कितना कूल, रिलैक्स, और आप वापस चार्ज अप हो जाते हैं फिर से अपने जो रूटीन वर्क है उसको करने के लिए। और धीरे धीरे इसी प्रैक्टिस से आपके माइंड, बॉडी, सोल हर जगह एक बैलेंस बना रहेगा, आपके थॉट में एक बैलेंस बना रहेगा। आप तुरंत ही कभी भी एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, एंगर हो, इन सब चीजों से आप धीरे धीरे हटने लगेंगे, रिलीज होने लगेगा। कभी जैसे मैंने कहा, कभी स्ट्रेस या एंजाइटी हो या गुस्सा आ रहा है तो भी आप इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देखेंगे सब कुछ कूल डाउन। और नहीं है एंगर, एंजाइटी, तो भी सभी के लिए कि आप इस चीज ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके आपके सोल के ग्रोथ के लिए, आपके स्पिरिचुअल, आप अगर मेडिटेशन में है तो, और हर तरीके से बॉडी में, माइंड में, तो एक बैलेंस बना रहता है। और ये बड़ा ही खुद में आप देखेंगे कि कितना रिलैक्स, कूल एंड काम आपको तुरंत में लगता है। तो फ्रेंड्स हम ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं काउंटिंग करते रहूंगी, आप सिर्फ आप सभी आंखें बंद कर लेंगे। एक बार गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। अब हम शुरू करेंगे, सांसें अंदर लें, 1 2 3 4 5, होल्ड, 2 3, exhale, 1 2 3 4 5, hold, 2 3, inhale, 1 2 3 4 5, hold, exhale, 1 2 3 4 5, hold, inhale, 1 2 3 4 5, hold, exhale, 1 2 3 4 5, hold, सांसें अंदर, 1 2 3 4 5, रोकें, छोड़ें, 1 2 3 4 5, रोकें, inhale, 1 2 3 4 5, hold, exhale, 1 2 3 4 5, hold, inhale, 1 2 3 4 5, hold, exhale, 1 2 3 4 5, hold, and release.
धीरे से सांसों को नॉर्मल रखें और अब अपनी आंखें खोलें। आई थिंक हम लोग लेस देन 3 मिनट्स किए हैं, लेकिन फिर भी आप आंखें जब खोलेंगे तो एक ठहराव सा, एक बहुत ही आनंद सा महसूस होता है। आप लोग अपने और बाकी लोग भी वीडियोस ऑन रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं देख पाऊंगी आप लोगों के एक्सप्रेशन और ये तो ठीक है, जिनके वीडियोस ऑन है मैं समझ पा रही हूँ देख के, तो थैंक यू फ्रेंड्स। और अब हम आज के जो मेन हमारा जो है ब्रेथ वर्क मेडिटेशन, इस पर आती हूँ ताकि फिर हम ध्यान करें भी। फ्रेंड्स, आज जो हम मेडिटेशन करेंगे इसको 3 हिस्से में डिवाइड है, वो ब्रेथ पर ही है। हाँ, आप लोगों का मैसेज आ रहा है, वेरी रिलैक्सिंग, वेरी सूदिंग, यस। तो आज जो हम फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा 10 मिनट्स में ही, 10 एंड 15 मिनट्स, यानी हो गया ये, हम लोग करेंगे इसको 35 मिनट्स, हो सकता है 40 मिनट्स भी हो जाए, एक्सटेंड करें, क्योंकि जो मैं सिर्फ इसको फर्स्ट राउंड को 10 मिनट्स ही दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपने ग्रुप में भी कराती हूँ और जो लोग रेगुलर करने लगे तो अब हम लोग 20 मिनट्स 30 मिनट्स भी करने लगे हैं, लेकिन अभी हम आज फर्स्ट टाइम करेंगे इसको। तो जो फर्स्ट राउंड है 10 मिनट्स का, उसका नाम है रैपिड ब्रीदिंग राउंड। रैपिड ब्रीदिंग राउंड है, और उसमें क्या करना है, फर्स्ट राउंड में हम जो सांसें नॉर्मल जो लेते हैं छोड़ते हैं, उससे आपको थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा स्पीड को। जैसे हम नॉर्मली ले रहे हैं छोड़ रहे हैं पता भी नहीं चल रहा, लेकिन आपको यहाँ पर पर्पसली एक अपने को जानकर समझ करके इस तरीके से आपको सांस लेना और छोड़ना है। जब आप सांसें ले रहे हैं तो वो एक ही रिदम में सांस अंदर जा रहा है, उसी रिदम में आपको छोड़ना है, लेकिन जब आप ले रहे हैं आपको आवाज सुनाई दे रही है अपनी सांस की। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको चेक कर लेना है शुरू में ही कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर आ रहा है ना, तो वो आप चेक कर लेंगे। लेकिन मैं म्यूजिक लगाऊंगी, फर्स्ट 10 मिनट्स का म्यूजिक भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो फास्ट म्यूजिक होगा, एक थोड़े ड्रम बीट्स का होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा फास्ट ब्रीदिंग के लिए भी। जिस तरह हम कभी डिस्कोथेक में भी जाते हैं, कभी डांस पार्टी में भी जाते हैं, तो क्या होता है, लाउड म्यूजिक या फास्ट म्यूजिक होता है तो वो हमको हेल्प करता है हमारे पूरे बॉडी को मूवमेंट, डांसिंग के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको डांस नहीं करना है, हमको सांसों को एक जो रैपिड ब्रीदिंग राउंड ये हमको करना है। तो सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस तरीके से कहीं पर कोई गैप ना आए। सिर्फ मैंने इसको 10 मिनट्स रखा है, क्योंकि ये जो पूरा जो मेडिटेशन का अगर ये फर्स्ट 10 मिनट्स आप दे देते हैं तो इसके बाद का जो रिजल्ट और जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव आपको होगा वो कमाल का होता है। लेकिन पहला 10 मिनट आपको 100% अपना देना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि हम सांसें ले रहे हैं, उसी रिदम में छोड़ रहे हैं, इस तरीके से चलेगा। और म्यूजिक फिर 10 मिनट्स के बाद एक बेल, जो मैं एक बेल भी बजा दूंगी, एक बेल साउंड आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट राउंड ओवर, उसके बाद म्यूजिक चेंज हो जाएगा और म्यूजिक उससे फिर सॉफ्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा थोड़ा। अब क्या होगा, जब हम सांसें तेज लिए हैं छोड़े हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा भर चुकी है। वो वो आपको बहुत, ये जो फर्स्ट 10 मिनट्स रैपिड है ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, क्योंकि 72,000 नाड़ी, जो 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, सब जगह ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, एनर्जी चारों तरफ फैल चुकी है। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो वो सारे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। और कहीं पर ये इसके बहुत से सब अपने जो फीडबैक देते हैं इस मेडिटेशन के, बहुत से सप्रेस्ड इमोशन होते हैं, बहुत सारे पेन, सॉरो, ग्रीफ या फिर एंजाइटी, ये सब भी सब कुछ रिलीज हो जाता है अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। और फर्स्ट मेडिटेशन में भी पहली बार भी कोई करते हैं तो भी वो बताते हैं कि बहुत अच्छा लगा, या कुछ अंदर बातें चल रही थी, या कुछ मन खराब था, या हेडेक था, या पेन था, वो निकल गया। तो
क्योंकि हम उस एनर्जी से भर रहे हैं और हमारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड में ये होगा कि जो आपने तेज सांसें लिए हैं छोड़ें, अब वो धीरे धीरे आपको अपनी सांसों को नॉर्मल कर लेना है ना। सेकेंड राउंड में आपको तेज सांसें नहीं लेनी है, वो सांसें आपकी जो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब आप क्या देखेंगे, सेकेंड राउंड का नाम है एक्सेप्टेंस, सर्व स्वीकार का भाव बनाए रखना है। यानी आपके शरीर में अब जो हलचल हो रहे हैं, जो सांसें तेज थी वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है, जो आपकी हार्ट बीट तेज हो गई थी वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है, और आपने जो रैपिड ब्रीदिंग किया था उसकी वजह से आपके पूरे चेहरे पर, नाक के पास, लिप्स के पास या हाथों में झंझनाहट रहेगी, क्योंकि आप उस एनर्जी से बहुत भर चुके हैं। तो आप तब महसूस करेंगे कि अगर हाथ अकड़ गया था तो वो धीरे धीरे खुल रहा है, जो पूरे वो एक वाइब्रेशन हो रहा है आपके फेस पे, बॉडी में, वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। तो सेकेंड राउंड आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनकर, आपको एक्सेप्टेंस के भाव में आपको देखना है क्या क्या हो रहा है शरीर में, और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो सेकेंड राउंड है एक्सेप्टेंस का। मैं गाइड करती रहूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर 10 मिनट्स के बाद वापस एक बेल साउंड आप सुनेंगे और म्यूजिक चेंज हो जाएगा थर्ड राउंड के लिए। फिर और म्यूजिक सॉफ्ट एंड स्लो, और भी स्लो हो जाएगा, और मतलब एक सूदिंग एंड कामिंग म्यूजिक चलेगा, जिसमें आपको थर्ड राउंड है जिसमें कि आप वो चीज है कि मैं नहीं हूं, सरेंडर भाव, मैं हूं ही नहीं, जैसे ना मैं ये शरीर हूं ना मैं मन हूं, मैं बस एक जीरो स्टेट आप फील करेंगे कि बस कुछ नहीं, नथिंगनेस अपने। क्योंकि फर्स्ट राउंड था रैपिड ब्रीदिंग राउंड, आप कुछ कर रहे हैं, सेकंड राउंड में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है आपके शरीर के अंदर, और थर्ड में बस अब कुछ नहीं, सरेंडर, अब बस मैं भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो थर्ड राउंड है वो होता है कि मेरे और परमात्मा के बीच में, हमारे और ईश्वर के बीच में, गॉड के बीच में एक ये मैं का पर्दा है। हम बहुत सारे मैं का मुखौटा अपने ऊपर डाले हुए हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, मैं बहुत जो कुछ भी। तो इन सारे मैं को हम हटा देंगे, नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब सारा मैं का पर्दा हट जाएगा, तो सारे जब वो कर्टन्स हट जाएंगे, तो सामने आपको कहते हैं कि मैं, मेरे और परमात्मा के बीच में ये मैं का पर्दा है, वो हटते ही परमात्मा का दर्शन हो गया। आपने, हम उस ईश्वर तत्व से जैसे एकाकारता हो गया, हम उनसे मुलाकात हो गई। तो उन सब चीजों को हटाकर कुछ नहीं, एम्प्टी हो जाना है, नथिंगनेस। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। लास्ट राउंड में अगर किसी को लेटने का मन हो, सो जाने का मन हो, सोना माने नींद में नहीं, आपको अगर लेट जाने का मन हो कि अब आप इसको बिल्कुल सरेंडर भाव से आप फील कर रहे हैं या कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि जो, तो थर्ड लास्ट राउंड में किसी को मन हो लेटने का तो वो लेट सकते हैं। तो आप अपना पोजीशन चाहे वैसा ही बना लीजिए कि मुझे लेटना हो तो लेट जाए, नहीं लेटे तो ज्यादा अच्छा। तो हम अब फर्स्ट जो रैपिड ब्रीदिंग राउंड है वो क्या प्रिकॉशन रखना है, एक तो आप एक पानी की बोतल और एक स्मॉल टॉवेल या हैंकी आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हो सकता है आपको बहुत स्वेटिंग हो, पसीना आ सके, ऐसा कुछ, या पानी पीने का मन हो सके तो फर्स्ट राउंड पानी ना पिए, लेकिन बॉटल अपने पास रखें कि जब अगर रेजिस्ट आप बिल्कुल नहीं रुक पा रहे हैं या आपको तुरंत पानी पीना है, या सेकेंड राउंड में आने के बाद पानी पीना है, बिना आंखें खोले अगर आप उस बॉटल से आप अपना पानी पी सकते हैं। और स्वेटिंग हो रहा है तो आप बस वो हैंकी अपने सामने रखे कि पोंछ लिया बस, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे और मेडिटेशन को ब्रेक नहीं करना है। कौन नहीं कर सकते फर्स्ट राउंड को, रैपिड ब्रीदिंग राउंड सिर्फ कौन नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते वो भी बैठेंगे, ज्वाइन करेंगे, आप नॉर्मली रखें। जिनका अभी रिसेंट में कोई सर्जरी हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो मैं फिर से बोल दूंगी स्टार्ट करने से पहले, लेकिन जिनका पहले कोई अभी रिसेंट में या 1 ईयर के अंदर कोई मेजर सर्जरी हुआ है, कोई पेट से रिलेटेड हो, कोई हार्ट से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो, तो वो इस फास्ट ब्रीदिंग नहीं करेंगे। जो प्रेग्नेंट हैं वो नहीं करेंगे, जिनको किसी तरह के दौरे पड़ते हैं तो वो नहीं करेंगे, और बाकी सभी लोग कर सकते हैं।
बल्कि जिनको डिप्रेशन है या स्ट्रेस है वो जरूर करें, क्योंकि ये सब निकल जाएंगे। तो मेन है कि जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेजर कुछ ऐसा रहता है या कुछ ऑपरेशन हुआ है किडनी से या कुछ स्टंट लगे, ऐसा इस हार्ट में ऐसा कुछ है, वो रैपिड ब्रीदिंग ना करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। क्योंकि कुछ और प्रॉब्लम ना आए, या फिर लगता है कि कर रहे हैं और बहुत ही चक्कर आ रहा है, तो आप धीरे धीरे उसको नॉर्मल कर लें। और जो जिनकी ऐसी कुछ सर्जरी हुआ है वो नॉर्मल ब्रीदिंग ही रखिए, थोड़ा सा फास्ट करके देख लें कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो थोड़ा फास्ट रख सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड है रैपिड ब्रीदिंग राउंड, जिसमें हम सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, वो चलता रहेगा, ब्रेक नहीं करना है। हमको सांस में बीच में ये नहीं कि ठीक है एक बार नॉर्मल हो जाते हैं फिर वापस ले लेंगे, ये कोशिश करके ना करें। सेकंड में हमारा फिर हम एक ऑब्जर्वर बनकर और एक्सेप्टेंस के भाव में जो हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और थर्ड राउंड बिल्कुल सरेंडर, खाली एम्प्टी। तो इस तरीके से दीपा जी का हैंड रेज है, तो शायद मेडिटेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो आप पूछें। मेरी अभी आई सर्जरी हुई है दोनों आंखों की, तो मैं फर्स्ट राउंड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि उनकी आंखों की सर्जरी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सांसें ले रहे हैं नाक से, क्योंकि ये पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को हो तो वो ना करे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम और ज्यादा देर नहीं करते, हम तैयार हो जाएंगे आज के मेडिटेशन के लिए। तो सभी जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार लेंगे, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, और आप इस मेडिटेशन में आप चाहें तो अपने हाथ खुले रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम आनापानासती ध्यान में हम हाथ को क्रॉस रखते हैं, पैरों को भी क्रॉस रखते हैं, लेकिन इसमें आप चाहें तो हैंड आप अपने हाथों को खुले रख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ एक रिलीजिंग प्रोसेस भी चल रहा होगा ना, तो आपके सारे अंदर के स्ट्रेस है या टॉक्सिन्स है वो निकल रहे होंगे। तो मैं म्यूजिक प्ले करूंगी, और राखी जी अगर म्यूजिक ज्यादा लाउड लगे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं स्लो कर दूंगी। वैसे मैं स्लो ही नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड है रैपिड ब्रीदिंग राउंड, उसमें फास्ट म्यूजिक है और म्यूजिक चेंज होता रहेगा। तो बिल्कुल एंजॉय करके इस मेडिटेशन को करें कि ठीक है चलो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या बॉडी को क्या फील होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है इस मेडिटेशन के बाद, क्या लगता है। तो हम बिल्कुल खुश होकर के और एक न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस मेडिटेशन को पूरी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स तैयार हो जाएं, बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, सॉफ्टली क्लोज योर आईज। कुछ भी हो जाए हम आंखें नहीं खोलेंगे, विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। कुछ ध्यान में हमेशा कुछ ना कुछ हमको अच्छा ही होता है, फायदे ही मिलते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए एक बिल्कुल रिलैक्स चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें, इस मोमेंट में आ जाए, इस पल में आ जाए। मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। फ्रेंड्स हम शुरू करेंगे, फर्स्ट राउंड हमारा शुरू होता है रैपिड ब्रीदिंग राउंड। हम एक ही रिदम में सांसें अंदर लेंगे, सांसें छोड़ेंगे। शुरू में ही चेक कर लें कि पेट बाहर जा रहा है सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जा रहा है। तेज सांसें अंदर और तेज सांसें ही बाहर। एक ही रिदम में सांसें लेते रहेंगे, सांसें छोड़ते रहेंगे।
की बात है हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गैप नहीं। सिर्फ 8 मिनट और बचे हैं। तेज सांसें अंदर, तेज सांसें बाहर। Yes friends, we can do it. सांसों के साथ ध्यान अंदर, सांसें जब बाहर आए तो ध्यान बाहर। सांसें भीतर गई, हम उसे भीतर जाते हुए देख रहे हैं। सांसें बाहर आ रही है, हम उसे बाहर आते हुए देख रहे हैं। More 7 minutes to go. अपना 100% लगा दें इस फर्स्ट राउंड में। सिर्फ 6 मिनट्स और 6 मिनट्स। फास्ट ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग बनी रहे। जब हम सांसें ले रहे हैं, फ्रेश एनर्जी, नई प्राणवायु से हम भरते जा रहे हैं। जितना हम सांसों को छोड़ रहे हैं, सारे अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। अपना 100% हम बनाए रखेंगे रैपिड ब्रीथिंग राउंड में। Five minutes left. बहुत अच्छा कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम इसी तरह बस 5 मिनट और करते रहें रैपिड ब्रीथिंग राउंड।
बाहर, कोई गैप नहीं। यहाँ से एक ही रिदम में अंदर जा रही है, एक ही रिदम में बाहर आ रही है। लास्ट 2 मिनट्स तेज सांसें बनाए रखें। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस कुछ ही पल और। तेज सांसें अंदर, तेज सांसें बाहर। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट किया है। और अब इस ध्यान विधि का सेकंड राउंड शुरू होता है। सांसों को अब हम धीरे धीरे सामान्य कर लेंगे। ये सेकंड राउंड है एक्सेप्टेंस का। सब स्वीकार भाव बनाए रखना है आपको। रैपिड ब्रीदिंग की वजह से शरीर में
जो भी वाइब्रेशन बॉडी में हुए हैं, उनको हम देखेंगे। शरीर के अंदर जो भी हो रहा है उसको स्वीकार भाव बनाए हुए साक्षी भाव से हम देखेंगे। तेज धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो रही, तेज सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही। आपके नाक के पास, लिप्स के पास, आपके फेस पर जो वाइब्रेशन बुदबुदाहट हो रहे हैं उनको देखेंगे। हाथों की उंगलियां जो थोड़ी सी अकड़ गई थी वो धीरे धीरे नॉर्मल सब हो रहे हैं, खुल रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हम एक्सेप्टेंस भाव बनाए रखेंगे। मैं हर हाल में खुश हूँ, राजी हूँ। जो हो रहा है होने दें। सांसें सामान्य हो चुकी है। अपना ध्यान हम अपनी सांसों पर ले आएंगे और बॉडी में जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं उनको हम एक्सेप्टेंस भाव बनाए हुए स्वीकार करते रहेंगे। रहा है बस उसको देखें और जाने दें, लेट गो करें।
लास्ट राउंड। आंखें बंद ही रखेंगे। हम इस ध्यान विधि के तीसरे चरण पे पहुंचेंगे। थर्ड एंड लास्ट राउंड है सरेंडर का। अपने आप को पूरी तरह से खाली हो जाने दें। हर मैं के पर्दे को अभी मिटा देना है। अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे और जब सांस अंदर जाए तो मन ही मन कहे कि मैं शरीर नहीं हूं। जब सांसें बाहर आए तो मन ही मन कहे कि मैं अभी मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। भूल जाए कि आप ये शरीर हैं या आप ये मन हैं। जितने भी नाम, पहचान, आइडेंटिफिकेशन हमने अपने ऊपर डाल रखे उन सब को हटाते जाएं, छोड़ते जाएं। बिल्कुल खाली होकर इस पल में, जीरो स्टेट में बैठ जाएं, महसूस करें इस खालीपन को। मेरे और परमात्मा के बीच में ये मैं का ही पर्दा था जिसे आज मैंने गिरा दिया है। और इस मैं का पर्दा हटते ही परमात्मा का दर्शन हो रहा है। ब्लैंक स्टेट, नथिंगनेस को महसूस करना है, फील करना है। हम अपने भीतर की यात्रा में निकल पड़े हैं, जहां शून्यता है, ठहराव है, आनंद है। बस बिल्कुल खाली होकर हम निकल पड़े हैं उस अंतर्मन की यात्रा में, जहां सब कुछ शांत है, स्थिर है। सरेंडर भाव बनाए रखिए। सब कुछ शांत है, सब कुछ स्थिर है। बस परमात्मा
इसी क्षण में है, इसी पल में है, यही है। लास्ट 2 मिनट्स इसी शांति के अनुभव में, इसी ठहराव में बने रहे।
धीरे धीरे हम अपने शरीर में लौटेंगे। इस ध्यान विधि से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सब कुछ शांत है, सब कुछ स्थिर है। इस परमात्मा के एहसास के साथ, इस पल के आनंद की अनुभूति के साथ मन ही मन कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, परमात्मा की दिव्य शक्तियां से भरी हुई हूँ। ब्रह्मांड की विश्व ऊर्जा मेरे अंदर समाहित हो चुकी है। मैं एक प्योर डिवाइन सोल हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, वो पा सकती हूँ। मेरा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। मेरा हर एक दिन मेरे लिए गिफ्ट है, तोहफा है, जो मुझे मेरे सुनहरे भविष्य की ओर लेकर जा रहा है। मैं हर रोज ध्यान करती हूँ और अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल कर रही हूँ। रियल पर्पस को, गोल को अचीव कर रही हूँ। मैं परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ। आज के दिन को, इस पल को शुक्रिया करती हूँ। अपने आप को भी शुक्रिया, जो मैंने अपने आप को चुना है इस पल के लिए, इस ध्यान के लिए। अब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, शुक्रिया करेंगे सुप्रीम गॉड का, हमारे हायर सोल का, पूर्णात्मा का, मदर अर्थ का। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आवर गार्डियन एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स एंड होली गुरुज। शुक्रिया करेंगे हमारे प्यारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान गौतम बुद्ध को शुक्रिया, हमें इतना सुंदर सरल ध्यान देने के लिए, इस मार्ग पर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, छोड़ते हुए अपने आप को अपने ही शरीर में महसूस करें। अपनी चेतना में जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। लास्ट 10 सेकेंड। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलें और इस ध्यान के लिए, खुद के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, इतने सुंदर से ध्यान करने के लिए। थैंक यू राखी जी, एक वंडरफुल ग्रुप से जोड़ने के लिए। अच्छी एनर्जी को मैं खुद फील कर पा रही हूँ, इस ग्रुप की एनर्जी को। थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, करना चाहें तो कर सकते हैं, हैंड रेज करें, है ना राखी जी? यस यस।
प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आप बताइए, आप बोलिए। मोनिका जी। नहीं। या हेलो, नमस्ते श्वेता। नमस्ते मोनिका जी। इस बार मैं फर्स्ट टाइम का नहीं कर पाई, लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम का जब मैं बैठी तो मुझे एक्सपीरियंस हुए कुछ प्लीजेंट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस सब मैंने अपने पुराने कुछ देखे, जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरा बचपन का थोड़ा सा देखा, और वो पूरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं हीलिंग हुआ। हीलिंग प्रोसेस चल रहा था, ऐसा लगा हीलिंग हो रहा है। जी बचपन तक जा पाया। जी। और हल्का सा मेरे को भी आया, हल्का सा क्या कहा आपने? आंसू भी आए हल्के से, तो पुराना सब देखा मैंने तो। ओके। हाँ मोनिका जी, अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका, क्योंकि आप अपने हाँ जो हीलिंग प्रोसेस, अब मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ कुछ हीलिंग प्रोसेस पे और अंदर के कुछ सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जो हमें लगता है कि हमें वो अब नहीं इफेक्ट कर रहा है या याद नहीं है, लेकिन इस ध्यान में वो सारे रिलीज हो रहे होते हैं। तो आपने सही तरीके से किया है मोनिका जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। चैट बॉक्स में बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और किन्हीं को अपलिफ्टिंग सा भी फील होता है कि हाँ, तो सब वो सब एनर्जी का ही कमाल है, उसी का खेला है। अपलिफ्टिंग कभी कभी हमारी कुंडलिनी एनर्जी अवेक हो रही होती है। और बहुत दीप अच्छा जी, आप तो आप बात करिए। जैसे आप मोनिका जी, नमस्कार। रूपा जी, जैसे मोनिका जी बोल रहे थे, मुझे भी थोड़ा से अपनी बचपन की थोड़ी सी झलक नजर आई। उसके बाद आई डिडंट कुछ नहीं देखा, just felt like a lot of energy pouring into me. I'm on mute. ओके दीपा जी, थैंक यू। सही है जो आप लोग अपना बता रहे हैं, आपने सही तरीके से किया है और आप लोग आगे भी इस मेडिटेशन को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी चैनल में। आप लोग जो लाइव रिकॉर्डेड है, तो कभी आप लोग अगर और मॉर्निंग टाइम में करें, एम्प्टी स्टमक में करें तो भी बहुत अच्छा है। इस मेडिटेशन को तुरंत खाना खा के नहीं करना, क्योंकि कभी कभी फास्ट रैपिड ब्रीदिंग राउंड से वो खाना खा के तुरंत बैठे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग अगर मॉर्निंग टाइम में करते हैं या इवनिंग थोड़ा एम्प्टी स्टमक है, तो आप इसको अगर एक बार कुछ दिनों तक ट्राई करें, 1 वीक भी आप, तो और डेली में भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो रीता जी, ये सुमन जी। हाँ आप अनम्यूट करिएगा। नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुमन जी। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी थी, बॉडी में फुल एनर्जी थी। मेरी बॉडी ऐसे मूव कर रही थी बैक, और उसमें लाइक बहुत ज्यादा लाइक जैसे स्ट्रेच होती है बैक को, फ्रंट को, और आई फील लाइट एंड अमेजिंग। I can express, so amazing. Thank you so much for wonderful for this experience. Well, thank you. थैंक यू सुमन जी। थैंक यू सुमन जी। Thank you. रीता जी, रीटा जी। Anji, I just wanted to share, it was lovely. I had pulsating and throbbing and that energy sensation on my chin and under my eyes. Right. And I was, and the second round I was feeling very, very light. First round when I started, it was a little heavy, and then suddenly a lot of you can say circular motion in the stomach and body, but then it was very relaxing, and this sensation kept on for very long, under the eyes and chin and near the lips. It was lovely, very relaxing. Thank you. वाह रीता जी, you did it perfectly.
आपने जो भी बताया है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड ही था जिसमें अपने को वो नोज के पास, चिन के पास, लिप्स के पास वाइब्रेशन होते हैं, और फिर सेकंड राउंड धीरे धीरे शांत होते हैं, तो आपने वो सब फील किया है ना? I did, because under the eye and chin it was too much, like throbbing and pulsating and that energy. And then towards the last it was very relaxing. Thank you. Thank you, Rita ji. एस कुमार जी। श्वेता जी नमस्कार। नमस्ते। आपका मैंने फर्स्ट टाइम किया है ये जो आपने बताया था, तो पहले राउंड में तो पसीने पसीने आ गए, राइट। क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि क्या होगा, लेकिन आपने जैसे बताया था पसीना आ सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूसरे राउंड में विद इन 1 मिनट के अंदर पूरा फ्रेश आ गया, मतलब 30 इयर्स की लाइफ का जो हर एक इवेंट था, इट जस्ट फ्लैश इन ए मूवी काइंड ऑफ थिंग, विद एवरी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स। तो अब मैं शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है, कि पूरा डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स है, और जो होते हैं ना कंकड़ पत्थर बराबर दिख रहे हैं इसमें से क्लियर। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया 30 इयर्स की लाइफ टाइम का जो फ्लैश था सेकेंड राउंड में। और थर्ड राउंड में जो आप बता रही थी, उसमें मेरी आवाज़ कह रही थी कि आपने कहा था कि जब श्वास लेते हैं अंदर कि मैं शरीर नहीं हूँ, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो मैं मन भी नहीं हूँ। तो अंदर की आवाज़ आ रही थी, मन तो नहीं हूँ, लेकिन बुद्धि भी हो, चित्त भी हो, अहंकार भी तो है क्या अंदर, वो कहाँ गया तुम्हारा? तो ये आवाज़ क्या थी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आ रही थी ये? वो क्योंकि हमारा इनर साउंड भी। मन के चार, मन भी है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 रूप होते हैं इनके। तो क्योंकि जब तक हम ध्यान में उतना नहीं जुड़ते हैं, हम इन सब चीजों में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं। तभी ये ध्यान के टाइम के अपने आप को बिल्कुल खाली करके, हर चीजों से अलग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब चीजों को छोड़ करके हम बिल्कुल एकदम एक ब्लैंक हो जाए, ब्लैंक स्टेट में पहुंचे। जैसे कि कुछ लोगों का मैसेज भी था कि हम जीरो स्टेट को फील कर पाए, हम बिल्कुल ब्लैंक हो पाए। तो यही चीज है, क्योंकि हम जितना हम इनमें उलझे रहेंगे, हम कहीं ना कहीं अपने आप को अटका कर रखें किसी ना किसी चीज में। तो उस वक्त के लिए, उस मोमेंट के लिए, और जैसा हम अपने आप को, हमने अपने मन को ही शुरू में कह दिया मैं मन भी नहीं हो, जाओ, मैं शरीर भी नहीं है, जाओ, तो फिर क्या होगा, वो भी अपने आप को एक सरेंडर में होते जाएंगे, हम छोड़ते जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ सांसें हैं, हम सांसों को देख रहे हैं, चलो अब उसको भी भूल जाते हैं, कुछ नहीं। तो क्या दिख रहा है ब्लैंक होकर, कि बस परमात्मा इसी क्षण में है। हम ऐसे भी, हम परमात्मा कह रहे हैं, हम परमात्मा को देख रहे हैं, क्योंकि वो हम उन्हीं के हिस्से हैं, उन्हीं के अंश हैं। तो हम अपने आप को ही, उस सेल्फ को ही हम परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो जब तक हम सब चीजों से आउट नहीं होते, इन सब चीजों को हम पकड़ के रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसलिए मैंने कहा सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, बिल्कुल खाली हो जाओ। तो यही था। और आपने जो सेकंड राउंड का बताया है कि वो 30 इयर्स का आपके वो सारे वो जो सीन आते हैं, ये मेरे संग भी हुआ था। बहुत अच्छा लगता है, और हम हर चीजों को देख करके वो लेट गो कर देते हैं, अब सब आउट, और एकदम हम फिर आ जाते हैं वापस इस प्रेजेंट में। तो वो एक कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। तो शायद इसी तरह के हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को? ओके, एक मिनट है ना श्वेता जी। हाँ, और किसी को कुछ शेयर करना है तो हैंड रेस करिए। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन लगा मेरे दोनों हाथों में और मेरे फेस के सामने। एंड सेकंड राउंड में बहुत सारा पसीना आया मेरे को सेकंड में, और थर्ड में आई जस्ट वेंट इनटू अ कंप्लीट साइलेंस, शून्य में चली गई थी मैं।
बहुत ही सुंदर राखी जी। मैंने थर्ड राउंड में मैंने भी ऑब्जर्व किया आपको कि आप बिल्कुल जैसे लग रहा है ही नहीं, और एकदम वो फेस पे बस वो एकदम एक ब्लैंक वाला इफेक्ट आ रहा था। आपने बिल्कुल सही तरीके से किया है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में इसलिए स्वेटिंग हुआ कि जब हम रैपिड ब्रीदिंग अब नॉर्मल कर रहे हैं तो फिर वो बहुत तेज स्वेटिंग आना और ये सब, लेकिन आप भी बहुत आपने 100% अपना दिया है, और जो आपने जो शेयर किया है बिल्कुल सही है। ये तो हैंड्स में वाइब्रेशंस क्यों आते हैं? ऐसा हाँ, क्यों लगता है कि हाँ, कुछ वाइब्रेशन है फेस पे या हैंड पे? जब हम रैपिड ब्रीदिंग जो हम तेज सांसें ले रहे हैं उसकी वजह से वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर जा रही है, और वो और तो वो सारे हर चीज को हमारे ऊर्जा का प्रवाह सारे सारे नाड़ी मंडल में हर जगह हो रहा है, और वो टॉक्सिन्स को रिलीज कर रही है। तो एक तो वो है कि ऑक्सीजन और एनर्जी का। सेकंड कि जो वाइब्रेशन होते हैं ना, अच्छा वो जैसे कह रहे हैं कि नाक के पास, लिप्स के पास, तो हमारे जो बिलियन ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर, वो जो एक सेकंड में हर बार वो नए बन रहे हैं, मिट रहे हैं, पुराने मिट रहे हैं, तो हम उसको बुदबुदाहट के रूप में हर एक सेल को भी महसूस कर पाते हैं। इतना पावरफुल है ये मेडिटेशन में कि हम वो जो झन 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 सा चिरमिराहट सा वैसा बुदबुदाहट सा हो रहा है, तो हम उस सारे अंदर के शरीर की जो हलचल है, जो यहाँ तक की सेल्स जो बन रहे हैं, मिट रहे हैं, उसको भी हम फील कर पा रहे हैं। तो ये ही वो होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे हम उसको एक्सेप्टेंस भाव, मैंने सेकेंड राउंड में कहा कि हम उसको स्वीकार करते हैं, और फिर उसको, और जैसे ही हम स्वीकार भाव में आते हैं, हर एक चीज धीरे धीरे वो सब कुछ शांत होकर स्थिर हो गया। तो ये मेरे अंदर मेडिटेशन का ही क्यूरियोसिटी थी कि ये मेडिटेशन इसका एंड गोल क्या है? ये हम ऐसा क्यों करते हैं इस तरह से 3 स्टेप का मेडिटेशन? एंड गोल क्या है इसका? क्या इससे लाभ होता है? मेन इसका है लाभ तो ठीक है, जैसा कि हम जो मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वही लाभ। बेनिफिट्स मेडिटेशन के अनंत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन फर्स्ट जो राउंड है वो इम्पोर्टेंट है, रैपिड ब्रीदिंग राउंड। हम हर समय, हम तो अपने नॉर्मली भी जो हम सांसें ले रहे हैं उसके प्रति हम अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन जब हम अवेयरनेस में आके हर एक सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और तो फर्स्ट 10 मिनट्स हमने रखा, इसी को आप एक्सटेंड करके और 20 मिनट्स 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, वो एक बार में नहीं। तो वो ही सांसें तो हमको कहाँ से कहाँ ले जा रही है, कहाँ पहुंचा रही है। हम जब 10 मिनट रैपिड ब्रीदिंग राउंड किए हैं, तो हम क्या किए, हम पूरी तरह से 100% अपनी सांसों के संग हो गए, बाहर के एक भी थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपनी सांस को, एक एक सांसों को सोच के, जान के ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो जब हम इसमें हैं, यानी हम प्रेजेंट में हैं और हर चीज से आउट है हम बाहर की, तो वो ही हमको सेकेंड राउंड में, फिर हम जब ठीक है क्या कर रहे थे सेकेंड राउंड में, कि अपने ही बॉडी को देख रहे हैं, हम फिर से बाहर नहीं है, हम फिर से अपने साथ है, अपने अंदर है, कि बॉडी के हर एक पार्ट को शांत होते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा करते करते थर्ड राउंड में जब हम पहुंचते हैं, तो हम ऑटोमेटिक ही वो जीरो स्टेट को हम टच कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं उस, तो वो जो बेनिफिट्स है वो ही है, अनमोल है। कहाँ से आ गया कि हम अपने सारे बचपन से लेकर अब तक के सारे सीन को देख पा रहे हैं, कभी कभी होता है कोई पास्ट लाइफ देख पाते हैं। तो ये सिर्फ जो ये ब्रीदिंग का ही, ये सांसों का ही कमाल है। तो फर्स्ट राउंड अपना देना है, सेकंड राउंड में फिर अपने शरीर के साथ ही है, अपने अंदर क्या चल रहा है, और फिर थर्ड राउंड में भी बिल्कुल सरेंडर होके खाली। तो यानी इस मेडिटेशन का सबसे पहला क्या था कि हम बाहरी से आउट और अपनी सांसों के संग बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और वो सांसें ही सब कुछ दे रही है हमको, सब कुछ अपने आप से मिला दे रही है, अपने अंदर की यात्रा में पहुंचा दे रही है। तो यही है, बेनिफिट्स अनंत हैं। बाकी जब इसको प्रैक्टिस करते करते लोग जो अपने फीडबैक देते हैं मुझे कि मुझे ये प्रॉब्लम था, ये बीमारी थी, वो सब ठीक हो गया, तो ये बहुत फायदा है। ये बहुत सारे ब्लॉकेजेस, ऐसा लगता है बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो है ना, एनर्जी ब्लॉकेजेस, थॉट ब्लॉकेजेस, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लॉकेजेस हैं, वो सब शायद वो निकल जाते हैं। बिल्कुल, शायद नहीं, 100% गारंटी के संग सब निकल जाएंगे। वही कुछ कुछ हल्के फुल्के रहते हैं, तो फर्स्ट बार में ही, फर्स्ट मेडिटेशन में, और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो खुद देखेंगे, अगर 15 डेज भी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये अपने आप कैसे कर सकते हैं मैडम? घर में हम अपने आप कर सकते हैं ये? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर एक चाहे आप इस वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, जो अपना आज क्लास सेशन हुआ है, उसी को मेडिटेशन पार्ट को आप कर सकते हैं कुछ दिन, ताकि आपको एक गाइडेंस मिलता रहे, हाँ ये अब अपने सेकंड राउंड में आ गए। फिर क्या होगा, हाँ
फिर थोड़ा सा अगर हैबिट में आ गए अपने उस चीज को, तब क्या होगा, आप सिर्फ अपने फोन से 15 मिनट्स मेडिटेशन म्यूजिक या फास्ट म्यूजिक चलाया और फर्स्ट राउंड को आपने सिर्फ म्यूजिक का सहारा लिया। 15 मिनट्स या 10 मिनट्स में वो म्यूजिक जब आपने जो सेट किया वो बंद हो जाएगा, और उसके बाद आप फिर अपने शरीर को फील, अपने बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रहे उसे फील करिए, और एकदम से फिर आप ध्यान की समाधि स्टेट में जैसे भी रहिए। तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, चाहे फास्ट म्यूजिक का, चाहे अलार्म का, कि हाँ इतने दूर हो गए, और धीरे धीरे वो म्यूजिक और अलार्म का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा आपको, आपका माइंड बॉडी बता देगा हाँ इतने दूर हो गए, तो तेज सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ देर के बाद शांत हो गए। तो कितने भी देर के लिए फिर मेडिटेशन में बैठ सकते हैं बाद में? हाँ, बाद में आप जितनी भी देर बैठे रहिए तो वो आपको हेल्प करेगा, बल्कि और अच्छा, और डीप में जाने के लिए। आई कैन फील द एनर्जी, अभी भी मुझे फील हो रही है, इतनी एनर्जी है, बहुत ही अच्छा। ये आपने एक नई चीज बताई और हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा लगा आज, और बहुत मुझे, आई एम श्योर कि मेरे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। यस राखी जी, और आपका बैकग्राउंड बहुत सुंदर है, मैं बोलना चाहूंगी, आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं, और आपका जो बैकग्राउंड, जो आपने पिरामिड लगा रखा है, क्रिस्टल है, उसमें हैंगिंग है, तो बहुत सुंदर है, जो हमें मेडिटेशन में और हेल्प करता है। ये क्वेश्चन था, are Ida and Pingala on left and right are same for men and women? What about someone whose heart is right side? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, हाँ सबके लिए सेम है। ईड़ा लेफ्ट में है और पिंगला राइट में है, सुषुम्ना माने बोथ। तो ये जो 72,000 नाड़ियां, 72,000, उसी का ये 3, उसी में से ये 3 है। लेफ्ट जो ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना, ये मेन नाड़ी है जिसके ये नाम है। राइट साइड में हार्ट हो उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है उसके लिए फिर ये ऑपोजिट हो जाए, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ राइट साइड हार्ट के लिए। और is there any recommended CD music for this meditation? आप कुछ recommend करेंगी? मैंने जो भी ये म्यूजिक्स निकाले हैं, ये तीनों मैंने YouTube से ही सर्च किया है, क्योंकि मैं जब ये कराती हूँ तो क्योंकि मुझे तो है कि फास्ट म्यूजिक वो, और सेकंड में थोड़ा स्लो, उसमें थर्ड में और स्लो, तो मैंने ही ये 3 सेलेक्ट करके रखा है, लेकिन YouTube के थ्रू ही, कोई CD तो नहीं है। और आप चाहेंगे कि मैं ये म्यूजिक शेयर करूं तो मैं राखी जी से शेयर कर दूंगी, आप लोगों को मिल जाएगा, है ना? थैंक यू श्वेता जी। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ हम सब के तरफ से, और आप लोग सब जो है ना क्लैप कर सकते हैं श्वेता जी के लिए, एंड आई एम क्लैपिंग। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी। सितंबर में फिर आएंगी श्वेता, हमारे साथ फिर जुड़ेंगी।